जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन कल्चर भारतीय कृषि है और भारतीय कृषि के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को अगले 10 से 15 मिनट में दिखा जाएगा, इसका विवेचन किया जाएगा। यह इस टॉपिक का पहला वीडियो है और ऐसे ही अन्य वीडियो भी मैं आपको इस टॉपिक पे लेकर आऊँगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। कापी पेन लेके बैठिएगा, जो एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको आप नोट करिएगा। एक फेयर्स नोट तैयार करिए, निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई की जाती है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। यहाँ पर पूछा गया है कि रबी की फसल किस महीने में बुआई की जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और अप्रैल में ये काटी जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। जब मतलब सर्दियों की खेती है, सर्दियों के समय इसका बुआई होता है और जब हमारे यहाँ गर्मी ऋतु का आगमन होता है उस समय जो है रबी की फसल को क्या करते हैं, आप काटते हैं। स्पेशली यहाँ पे गेहूँ मिल जाता है, ज्वार, सरसों, ये सब जो है रबी की फसलों के अंतर्गत आपके आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल नहीं है। निम्न में से कौन रबी की फसल में शामिल नहीं है, कपास, मक्का, अरहर या फिर सरसों। तो यहाँ पे जो आपका होगा सरसों, अरहर, मक्का, ये तो आपका आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन रबी की फसल नहीं है, मक्का यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि मक्का जो है आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट, क्रांतियों से प्रश्न आपके बनते हैं और इसको भी आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध है किस क्षेत्र से है, कपास से, लहसुन से, झींगा मछली उत्पादन या फिर अंगूर की खेती से। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा सी, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, झींगा मछली पालन से। अगर आपसे पूछ देता नीली क्रांति, तो नीली क्रांति के अंतर्गत मछली उत्पादन होता, गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली पालन होता, अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। और वहीं अगर कपास की बात करिएगा तो कपास जो है आपका रबी के फसल के अंतर्गत आएगा, काली मिट्टी के क्षेत्र में ज़्यादा बोई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित उत्पादन दिया गया है। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, चना, ज्वार, खरबूजा या फिर उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। डी यहाँ पे होगा राइट। चना रबी की फसल में आता है, ज्वार ये आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगा और खरबूजा तो जो है जितनी भी खरबूजा, ककड़ी, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो जायद में आपके आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमेलित होगा। नेक्स्ट, अगला जो है एक प्रजाति दी गई है पूसा सिंधुगंगा। पूसा सिंधुगंगा किस फसल की प्रजाति है, मसूर, धान, गेहूँ या फिर चना। तो पूसा सिंधुगंगा की बात हो रही है। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेहूं की एक प्रजाति पूसा सिंधुगंगा है, जो कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा एक प्रजाति गेहूं की आप और याद रखिएगा जो अक्सर पूछी जाती है, सोना कल्याण, है ना। सोना कल्याण जो है यह प्रजाति भी किसकी है, तो गेहूं की है। तो सोना कल्याण और पूसा सिंधुगंगा दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों से ही प्रश्न आपका बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है पूछा गया है। सिल्वर क्रांति, चांदी, एक तरफ क्रांति का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। सिल्वर क्रांति चांदी संबंधित दिया है, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन संबंधित दिया है, गोल क्रांति की बात करिए आलू उत्पादन से रिलेटेड है और नीली क्रांति जो है आपकी मछली पालन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सुमेलित नहीं है, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर क्रांति के अंतर्गत आप अंडा का उत्पादन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो सिल्वर क्रांति में तो आपका हो जाएगा अंडा उत्पादन। बाकी जो शेष आपका बच रहा है, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक से रिलेटेड है, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति आपकी मछली पालन से रिलेटेड होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका होगा, फसल के आधार पर कौन सा बेमेल है। फसल के आधार पर कौन सा बेमेल है पूछा गया है, धान, ज्वार, गेहूँ या फिर मक्का। तो यहाँ पे 3 जो है फसल एक ही प्रजाति में आती है,
और एक जो है अलग है। यहाँ पे अलग कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ जो है यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि बाकी 3 जो है धान, ज्वार और मक्का, ये आपके खरीफ की फसल में आते हैं। गेहूँ जो है रबी की फसल का उदाहरण है। गेहूँ के साथ सरसों हो गया, ठीक है ना, तो ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसलों में शामिल नहीं है? कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऐसी फसलें जिनको आप उत्पादन करके तुरंत उनका आप स्टोरेज नहीं करते हैं, बल्कि उठा के तुरंत जो है मार्केट में पैसे के लिए बेच देते हैं, है ना। कौन सा नकदी फसलों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न फसल में आता है, न कि नगदी फसलें में आएगा। नकदी फसलों में गन्ना आपका आ जाएगा, कपास आ जाएगा, जूट आपका आ जाएगा, तुरंत चाय आपका आ जाएगा। ये सब नकदी फसलें हैं जिनको तुरंत उठा के जो है आप मार्केट में धन की प्राप्ति की चाह में बेच दे, जिससे नगद नारायण जिससे मिले, है ना। अगला जो प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति अनाज उत्पादन, सुनहरी क्रांति उद्यान से, नीली क्रांति मुर्गी पालन। तो यहाँ पे भी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नीली क्रांति के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है, न कि मुर्गी पालन। बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, हरी क्रांति अनाज उत्पादन संबंधित और सुनहरी क्रांति उद्यान से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, विलियम बुंगी या फिर नॉर्मन मायर्स। चारों इंपॉर्टेंट हैं और चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन के रूप में। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, हरित क्रांति का संबंध जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग किसने किया है? अगर आप स्वामीनाथन बताते हैं तो गलत होगा, अगर आप नॉर्मन बोरलॉग बताते हैं तो गलत होगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। विलियम बुंगी इज द राइट आंसर। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मन मायर्स, इन्होंने हार्ट इस्पात शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित खाद का प्रयोग अधिक फसलों के उत्पादन से संबंधित है, उच्च उत्पाद वैरायटी के प्रोग्राम से या फिर हरी वनस्पतियों के उत्पादन से। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है पूछी गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ही होता है कि कृषि के नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके, नवीनतम खादों का प्रयोग करके कृषि के उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, किस देश से संबंधित है? मैक्सिको, फ्रांस, यूएसए या फिर जर्मनी। अगर आप मैक्सिको लगाते हैं तो उत्तर गलत होगा। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से इंद्रधनुषी क्रांति रिलेटेड है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर उपयुक्त सभी। ऐसी क्रांति जिसके अंतर्गत समस्त क्रांतियों के विकास का लक्ष्य रखा जाता इंद्रधनुषी क्रांति होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ क्रांति है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किसका उद्देश्य है? हरित क्रांति का, ये तो सुमेलित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। मछली पालन नीली क्रांति से रिलेटेड है। रासायनिक उर्वरक यहाँ पे मुझे लगता है राइट होना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण क्रांति दे रहा है, जबकि रासायनिक उर्वरक का उत्पादन भूरी क्रांति में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कौन खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, मसूर या फिर धान। तो याद रखिएगा यहाँ पे खरीफ की फसलें 3, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया और धान हो गया, ये सब खरीफ में आ जाती। यहाँ पे मसूर जो होगा राइट, यह जो है रबी की फसल है। मसूर आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? अभी एक आपको सोना कल्याण बताए और एक पूसा सिंधु गंगा बताए, दोनों गेहूं की थी। माही सुगंधा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए राइट। धान की प्रजाति है, चावल की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से है पूछा गया है। करनाल बंट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा, गेहूं से संबंधित, गेहूं की बीमारी कवक जनित बीमारी होती है, ये भी आप याद रखिएगा, फंगस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? कौन खरीफ की फसल है? मसूर, अलसी, सोयाबीन या फिर सरसों। तो यहाँ पे देखिए, सरसों
अलसी और मसूर ये सब खरीफ रबी में आ जाती हैं। सोयाबीन यहाँ पे खरीफ में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। उम्मीद है कि आपको इस सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ओके।